अस्पताल की ठंडी हवा और मशीनों की लगातार बीप बीप की आवाज हर एक इंसान की भी रूह को हिला सकती है, क्योंकि अपनों से प्यार ही ऐसा होता है, फिर चाहे वो कितना भी कठोर ना हो। वही हाल उस लड़की का था जो अपने पिता के बिस्तर के पास बैठी थी। उसके पिता की सांसें हर पल टूट रही थीं, कभी तेज तो कभी इतनी धीमी कि लगता था उसका भी दिल जोरों से धड़क रहा था, जैसे अगले पल सब खत्म हो जाएगा। वह बार बार पिता का हाथ पकड़ती, उनकी हथेली को सहलाती और रोती, लेकिन खुद को रोकने की भी कोशिश करती। उसे पता था कि अगर वह अब भी टूट गई तो उसके पिता को और भी दर्द होगा। उनके लिए हिम्मत का सहारा वही थी, लेकिन दिल के भीतर वह पूरी तरह से टूटी हुई थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि तुरंत ऑपरेशन जरूरी है और उसके लिए लाखों रुपए चाहिए। लड़की का दिमाग काम नहीं कर रहा था। घर की हालत ऐसी थी कि महीने का गुजारा भी मुश्किल से होता था। मां का निधन पहले ही हो चुका था और अब पिता ही उसके लिए पूरी दुनिया थे। पिता अगर चले जाते तो उसके जीवन का सहारा भी टूट जाता। रिश्तेदारों से मदद की उम्मीद की, लेकिन किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। हर कोई बहाने बनाता रहा। किसी ने कहा, बहन हमारे पास भी हालात तंग हैं, तो कोई बोला, आजकल कौन किसके काम आता है। यह सुन सुनकर उसका दिल और भी टूट गया। किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। वह दिन भर दरवाजे खटखटाती रही, कभी किसी बैंक, कभी किसी दोस्त के पास गई, लेकिन हर जगह निराशा ही मिली। आखिरकार वह थक कर अस्पताल के गलियारे में बैठ गई और रोने लगी। तभी उसे ख्याल आया, क्यों न डॉक्टर से ही बात की जाए। शायद वह इंसानियत दिखा दे, शायद उसे तरस आ जाए। उसने खुद को संभाला और डॉक्टर के केबिन की ओर बढ़ी। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, आओ। डॉक्टर शहर का मशहूर सर्जन था, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता और लोगों में उसका नाम था, लेकिन साथ ही यह भी मशहूर था कि वह बेहद लालची है। लड़की अंदर गई तो डॉक्टर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी, बल्कि जैसे कोई सौदा देखने वाला व्यापारी सामने हो। लड़की ने कांपते स्वर में कहा, सर मैं गरीब हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, प्लीज मेरे पिता की जान बचा लीजिए। आप चाहें तो मैं जिंदगी भर आपके यहाँ काम करूंगी, लेकिन अभी ऑपरेशन कर दीजिए। डॉक्टर कुर्सी पर पीछे झुक गया और हल्की मुस्कान दी। वह मुस्कान रहम की नहीं थी, बल्कि चालाक शिकारी की थी। उसने कहा, देखो ये सब बातें मैं रोज सुनता हूं। हर कोई अपनी मजबूरी लेकर आता है, लेकिन मैं मुफ्त में काम नहीं करता। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पिता का ऑपरेशन करूं तो तुम्हें मुझे कुछ देना होगा, कुछ ऐसा जो मेरे लिए कीमती हो। लड़की समझ गई कि डॉक्टर किस तरफ इशारा कर रहा है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कुछ पल तक जमी हुई खड़ी रही, फिर उसके गालों पर आंसू बह निकले। उसने कुछ बोलना चाहा, लेकिन गला रुंध गया। बड़ी मुश्किल से उसने कहा, सर मैं ऐसा नहीं कर सकती, और रोते हुए कमरे से बाहर निकल गई। वह बाहर दीवार से टिककर बैठ गई। उसके अंदर से चीख निकल रही थी। यह कैसी मजबूरी थी। एक तरफ पिता की जान, रात भर वह इस सोच में डूबी रही। वह बार बार पिता को देखती, उनकी कमजोर सांसें सुनती और सोचती कि क्या वह अपने पिता को मरते देख सकती है या अपने शरीर का सौदा कर सकती है। लेकिन अपनी आत्मा को गिरवी रखना भी उतना ही असंभव था। उसने पूरी रात एक एक आंसू के साथ बिताई। सुबह होते होते उसने फैसला किया, चाहे उसकी आत्मा जलकर राख हो जाए, चाहे उसका अस्तित्व मिट जाए, लेकिन वह अपने पिता की जान बचाने के लिए हर कीमत चुकाएगी। वह फिर से डॉक्टर के पास गई, सिर झुका लिया और कांपती आवाज में बोली, ठीक है, मैं आपकी शर्त मानती हूं, बस मेरे पिता का ऑपरेशन कर दीजिए। डॉक्टर ने मुस्कुराकर हामी भर दी। उसके चेहरे पर जीत की चमक थी। वह जानता था कि उसने एक मासूम आत्मा को तोड़ दिया है, लेकिन लड़की ने यह सोचकर खुद को समझा लिया कि अब उसके पिता की जान बच जाएगी। ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो गई। पिता को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। लड़की बाहर बैठी प्रार्थना करती रही। उसके लिए हर मिनट 1 साल के बराबर था। ऑपरेशन कई घंटे चला। आखिरकार डॉक्टर बाहर आया और बोला, ऑपरेशन सफल रहा है, तुम्हारे पिता अब खतरे से बाहर हैं। यह सुनकर लड़की की आंखों से आंसू बह निकले। वह भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी। लेकिन तभी डॉक्टर ने उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, अब तुम्हें भी अपना वादा निभाना होगा।
लड़की के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी आत्मा को कुचलते हुए अपनी इज्जत कुर्बान कर दी। डॉक्टर इतना हैवान था कि उसे कोई रहम नहीं आया। उसने लड़की की मजबूरी का फायदा उठाया और तब जाकर अस्पताल का सारा बिल माफ किया। वह लड़की बाहर से शांत दिख रही थी, लेकिन भीतर से उसकी आत्मा चीख रही थी। उसे लग रहा था कि वह मर चुकी है, क्योंकि एक लड़की के लिए उसकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता है। लेकिन पिता की खातिर उसने अपने शरीर का बलिदान किया। फिर दिन बीतते गए। पिता धीरे धीरे ठीक होने लगे। उनकी आंखों में उम्मीद लौट आई। वह बेटी की तरफ देखकर कहते, बेटा तू बहुत थक गई है, कितनी परेशानी उठाई होगी। तूने बेटे से ज्यादा फर्ज निभाया है। मुझे दुख है कि तेरी जिंदगी इस हालत में आ गई। बेटी मुस्कुराकर कहती, नहीं पापा, मैं ठीक हूं, बस आप अच्छे हो जाइए। पिता को क्या पता था कि उनकी बेटी ने उनके लिए अपनी दुनिया खो दी है। लेकिन डॉक्टर की हवस यहीं खत्म नहीं हुई। उसने बार बार लड़की को बुलाना शुरू कर दिया। हर बार कहता, अगर तूने मना किया तो मैं सबको बता दूंगा कि तूने अपने पिता की जान बचाने के लिए क्या किया था। लोग तुझे ताने देंगे, तेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। लड़की डर जाती। उसके पास कोई सहारा नहीं था। समाज और रिश्तेदार तो वैसे भी उसके साथ नहीं खड़े होते। धीरे धीरे लड़की के अंदर गुस्सा भरने लगा। उसने सोचा, कब तक मैं चुप रहूं? क्या मैं हर बार उसकी गुलामी करती रहूंगी? आखिरकार मैंने बलिदान किया है, यह मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब वह इसे मेरे खिलाफ हथियार बना रहा है। उसने ठान लिया कि अब वह और चुप नहीं रहेगी। उसने सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। उसके कॉल्स रिकॉर्ड करने लगी, मैसेज सेव करने लगी और गुप्त कैमरे से उसकी हरकतें कैद करने लगी। यह सब करना आसान नहीं था, क्योंकि उसे हर वक्त डर था कि कहीं वह पकड़ी न जाए। लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। आखिरकार उसने साहस जुटाकर अदालत का दरवाजा खटखटाया। मीडिया में खबर आई, मरीज की मजबूरी का फायदा उठाने वाला डॉक्टर गिरफ्तार। पूरा शहर हिल गया। अखबारों में सुर्खियां छपीं। लोग दंग रह गए कि जिसे वे भगवान मानते थे वही शैतान निकला। डॉक्टर जेल चला गया। अदालत में उसकी हर चालाकी नाकाम हो गई। लड़की ने अपनी टूट चुकी आत्मा को इंसाफ में बदल दिया। उसने साबित कर दिया कि मजबूरी इंसान को तोड़ सकती है, लेकिन अगर इंसान खड़ा हो जाए तो सबसे बड़ा शैतान भी गिर सकता है। उसके पिता जब ठीक होकर घर आए और उन्हें सच पता चला तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बेटी को गले लगाते हुए कहा, बेटा तूने मेरे लिए जो बलिदान दिया उसे सीधी या उसे कोई नहीं समझ सकता, लेकिन मुझे गर्व है कि तूने अपने दर्द को इंसाफ में बदल दिया। तू मेरी सबसे बड़ी ताकत है। लड़की मुस्कुराई। उसकी आंखों में अभी भी दर्द था, लेकिन अब उस दर्द के ऊपर हिम्मत और आत्मविश्वास की परत थी। उसने तय किया कि वह अब अपनी जिंदगी दूसरों की मदद में लगाएगी। उसने औरतों के लिए एक संगठन बनाया जहां वे मजबूरी और शोषण के खिलाफ आवाज उठा सकें। उसने अपनी कहानी छुपाई नहीं, बल्कि लोगों के सामने रखी, ताकि और किसी लड़की को ऐसे हालात का सामना न करना पड़े। लोग उसकी इज्जत करने लगे। समाज में उसका नाम फैल गया। अब वह सिर्फ एक बेटी नहीं थी, बल्कि औरतों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसने दिखा दिया कि चाहे हालात कितने भी बुरे हों, इंसानियत और हिम्मत सबसे ऊपर है। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।